हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि आप सोच में पड़ जाओगे कि म्यूचुअल फंड सही में सही है या नहीं। यस, म्यूचुअल फंड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बट वो रियल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा एएमसी हो गई है, इतने फैंसी फंड आ गए हैं कि आप कंफ्यूज ही रहते हैं कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर ये प्लान आपको बेचते रहते हैं। मैं अभी जितने भी लोगों से मिलता हूँ या बात होती है, वो बहुत खुश रहते हैं कि हाँ, हमने तो 14-15% की एक्सपेक्टेशन रखी थी म्यूचुअल फंड से, बट लास्ट 5 साल में हमको 20% से भी ज़्यादा ईयरली रिटर्न मिला है। बट आपको मैं आज रियल सच्चाई दिखाता हूँ पूरे डेटाज और नंबर्स के साथ कि म्यूचुअल फंड आपको रियल में रिटर्न देने में फेल हो गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे दो टेबल देख रहे हो, हमें ऊपर वाली टेबल जो है वो रेगुलर प्लान्स की है, जिसमें मैंने फंड टाइप में डिफरेंट फंड टाइप्स लिए हैं, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड फोकस्ड फंड। अब हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्सेस होता है। जैसे मिड कैप के लिए मिड कैप 150 है। ये एक आपको रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है उस ड्यूरेशन में। और ये एक म्यूचुअल फंड के लिए एक कंपैरिजन बेंचमार्क है कि हाँ, हम किसी भी म्यूचुअल फंड को पर्टिकुलर उसके बेंचमार्क से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्सी कैप के लिए निफ्टी 500 है, स्मॉल कैप के लिए स्मॉल कैप 250 है। ठीक है, तो हम अगर मिड कैप फंड को देखते हैं जिसका बेंचमार्क इंडेक्स 150 मिड कैप है, इसने 5 साल में ईयरली 32.5% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब इस फंड की अभी 24 जो भी फंड्स एक्टिव है, जो मैंने मनी कंट्रोल से डेटा लिया है कि जिन्होंने लगभग जिनको 5 साल हो गए हैं, तो उसमें 24 फंड में से 5 ऐसे फंड थे जिन्होंने अपने को 32.57% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 24 में से सिर्फ 5 ऐसे फंड थे और 19 फंड ऐसे थे जिन्होंने इससे भी कम रिटर्न दिया है। मतलब आप फेलियर रेट देखोगे तो 80% के आसपास म्यूचुअल फंड फेल है कि वो एक बेंचमार्क इंडेक्स तक भी अपने को रिटर्न नहीं दे पाए हैं। जैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कैसे आपको चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। हमें मनी कंट्रोल की साइट पे गया, जैसे मिड कैप फंड ही सिलेक्ट है। मैं अभी रेगुलर प्लान्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ और ये सारा कंपैरिजन मैं लमसम इन्वेस्टमेंट पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट प्लान हटा के सिर्फ रेगुलर प्लान मैंने करा और उसको मैंने 5 साल के हिसाब से फिल्टर किया और ये कुछ फंड्स आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि इसका बेंचमार्क का रिटर्न है 32.5% मिड कैप्स के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं HDFC का ओपन करता हूँ। ठीक है, और 5 फंड बोले थे मैंने। अभी अपन पहले HDFC के फंड में रेगुलर प्लान सिलेक्ट है, 5 साल के लिए हम देख रहे हैं, तो ये इसका आ गया बेंचमार्क इंडेक्स कि उसने 32.57% रिटर्न दिया और इसने 33.12%, मतलब बीट किया है, बट मतलब कोई 1% का भी मार्जिन नहीं है इसमें भी। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 देखा जाए तो 4 ही फंड है। 32.57 भी मतलब सेम, कोई बीट किया नहीं, क्योंकि अपना 32.57 है और वो 32.56 है। तो रियलिटी में देखा जाए तो ये सिर्फ 4 ही है जो कि 80% से ऊपर भी फेलियर रेट हो रहा है। अब इसमें मेन इशू क्या है कि अगर आप देखोगे मिनिमम रिटर्न, मतलब इंडेक्स ने तो 32 दिया, बट मिनिमम रिटर्न वाले भी 22% तक के रिटर्न वाले लोग हैं। मतलब आपको डायरेक्टली 10% इंडेक्स से कम। और ये सिर्फ मिड कैप का ही हाल नहीं है, आप देखोगे फ्लेक्सी कैप में भी लगभग आपका वही रेशो चल रहा है, 70% के आसपास फेल है। स्मॉल कैप में तो इवन 90% म्यूचुअल फंड्स फेल है। मतलब फेल हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो बेंचमार्क जो मार्केट ने रिटर्न दिया है वो रिटर्न तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। तो आपको फंड मैनेजर या फंड मैनेज का सेंस ही नहीं है, आप डायरेक्टली फंड आपका इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रेगुलर प्लान्स हमने लिया था। अब अगर इसी में आप देखोगे डायरेक्ट प्लान्स में तो भी रेशो में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक एक इंडेक्स ऐसे है जिन्होंने, मतलब आप देखते हो कि डायरेक्ट और रेगुलर में 1-1.5% का डिफरेंस आ जाता है। मतलब मेन यही कहना है कि म्यूचुअल फंड आपसे इतनी हेवी फीस ले रहे हैं पर स्टिल वो बेंचमार्क इंडेक्सेस को बीट करने में असफल है। इतने हाई रिस्क प्रोडक्ट की जगह अगर आप सिर्फ नॉर्मल इंडेक्स फंड में भी इसको इन्वेस्ट कर देते तो आपके चांस ज़्यादा होते कि आप एक इससे ज़्यादा रिटर्न बना सकते थे। और एक कंसर्निंग बात यह है कि मार्केट लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर उस अच्छे मार्केट में भी अगर ये बेंचमार्क इंडेक्स इसको बीट नहीं कर रहे हैं, तो अगर कभी कोई बियर मार्केट रहा या फिर जो भी मतलब एक टफ मार्केट रहा, साइडवेज मार्केट रहा और इंडेक्स नहीं, अगर समझिए कि रिटर्न बहुत कम दिया, 8% 10% या इवन नेगेटिव रिटर्न दिया हो, तो उस साल हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इन म्यूचुअल फंड से, जो कि इतने अच्छे ट्रेंडी मार्केट में भी हमें रिटर्न देने में बेंचमार्क इंडेक्स से बीट हो रहे हैं। इसलिए आजकल मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, विथ मोर ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी और कम रिस्क के साथ भी। सो अगर आपको आपके पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना है,
समझना है कि क्या प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है, या एटलीस्ट रेगुलर से डायरेक्ट में ही आपको स्विच करना हो। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप रेगुलर से डायरेक्ट में ही अगर स्विच करते हो तो आपको एक 5,000 की SIP पे आपको 5 लाख तक का फायदा हो रहा है। और अगर आपको उसमें मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड नंबर्स को समझना हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।